नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी के तत्वाधान में नदी सत्याग्रह का 5वां चरण बागमती के किनारे बरहेता घाट लहेरिया सराय में आयोजित किया गया। जल संकट घोषणा पत्र के अंतर्गत WND अध्यक्ष एवं पृथ्वी अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर जावेद अब्दुल्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, देश भर की सूखी नदियों को फिर से जीवित करने के लिए समाज के हर वर्ग के साथ साथ अब मंत्री, सांसद, विधायक भी दृढ़ संकल्पित हों। ज्ञात हो कि नदी सत्याग्रह के पहले चरण में 1 दिवसीय उपवास, द्वितीय चरण में 40 किलोमीटर की सूखी नदियों की नदी पदयात्रा, तीसरे चरण में नदी किनारे नदी पर संवाद, चौथे चरण में नदी विमर्श आयोजित किया गया था। अब इसके 5वें आयोजन में जल संकट घोषणा पत्र पर बल दिया गया है, जिसमें विशेषकर कमला, जीवछ और बागमती के अलावा देश भर की सूखी नदियों के लिए मंत्री, सांसद और विधायक आदि जन प्रतिनिधियों को जल संकट के गंभीर विषय पर दृढ़ संकल्पित होने के लिए अपील की गई है। वर्तमान में जिस तरह से देश में जल संकट हो रही है, नदियां दूषित हो गई हैं और तालाबों को भर दिया गया है, और जिस कारण से देश को जल संकट से बचाने को लेकर कुछ लोगों के प्रयास से नदी सत्याग्रह चलाया जा रहा है। नदी सत्याग्रह कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर अमरजीत कुमार मंडल, नेता, जनप्रतिनिधि नदियों तालाबों को कैसे संरक्षित करेंगे, अपने अपने घोषणा में जरूर बताएं। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। बहुत घर में देखा जा रहा है कि हर घर में सूखा जा रहा है चापाकल, और हम लोग पानी का नहीं अच्छी सुरक्षा करेंगे तो हम लोग पानी कहाँ से पिएंगे। और आज से हम संकल्प लेते हैं कि आज से हम पानी का सुरक्षित रखेंगे और नहीं पानी को साफ सुथरा रखेंगे और पानी को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे और कचरा नहीं फेंकने देंगे और साफ सुथरा रखेंगे और हम भी साफ सुथरा करेंगे। नमस्ते। का आप लोग नदी के पास उद्देश्य बताया, जागरूकता के क्या उद्देश्य है? हम लोग जो नदी सत्याग्रह पर है, हम लोग का मेन थीम ये है कि हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे वार्ड से लेके और राज्यसभा सांसद तक, विधायक हो, लोकसभा सांसद हो, जितने हो, हमारा ये मांग है इनसे कि हमारा घोषणा पत्र में आप इस चीज़ को रखें। जिस तरह आप मैनिफेस्टो बनाते हैं कि ये चीज़ हम देंगे, तो ये आप नदी के अपने मैनिफेस्टो में डालें कि इसको हम संरक्षण कैसे करेंगे। प्रकृति की चीज़ है ये हमारी चीज़ नहीं है। हम अपने व्यक्तिगत उनसे मांग सकते हैं कि मेरे गांव में सड़क नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं दीजिए, ये मेरा व्यक्तिगत या मेरे गांव के लिए होगा। लेकिन हम एक नदी के लिए बोलते हैं कि आप अपने घोषणा पत्र में हमारे वार्ड मेंबर से लेके और विधायक हो, सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, MLC हो, जितने भी हो, आप अपने घोषणा पत्र में इसको रखें और इस चीज़ को आप अपने पार्लियामेंट हाउस में, अपने ऊपरी सदन में, निचली सदन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करावे। हमको इससे कोई बहस नहीं है कि मेरे लिए ये कैंडिडेट हो या वो कैंडिडेट जीते या वो हारे, उससे मेरा कोई मतलब नहीं। सभी कैंडिडेट से, लूजर और विनर दोनों से मेरा ये आग्रह है कि आप अपने घोषणा पत्र में नदी के बारे में रखें और इस सत्याग्रह जो हम कर रहे हैं, हम उसी नदी बचाने के लिए कर रहे हैं। बगल में अब नदी के हम इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि इसको कैसे साफ़ सुथरा रखिए। और बगल में आप जानवर देखे होंगे, विभिन्न तरह के जानवर हैं। आज हमारा नदी का ऐसा स्थिति है कि आज जानवर को नहाने लायक भी नहीं है। हम क्या नहाएंगे और हम क्या पानी का उपयोग करेंगे। हम जानवर को भी अगर देते हैं तो नदी क्या स्थिति है कि उसमें जानवर, उसको घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, कीड़ा फट जाता है। इतनी दूषित प्रदूषित पानी हो चुका है। तो इसलिए हम सभी से हम एक ही पॉइंट पर मेरा फोकस रहेगा कि जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, ग्राम से लेके ऊपरी सदन तक के, उनसे निवेदन है कि आप अपने घोषणा पत्र में इस चीज़ को रखिए। और हम अपने ग्रामीण से भी ये चीज़ को हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आपके पास जो भी प्रत्याशी आवे, वो ग्रामीण आवे या सांसद ऊपरी सदन के आवे या निचली सदन के आवे, आप अपनी समस्या के साथ यह समस्या अनिवार्य रूप से रखें कि आप हमारे इस प्रकृति का जो दिया हुआ नदी है, उस पर आप क्या कर रहे हैं, पृथ्वी पर आप क्या कर रहे हैं। और हमारा संस्था का एक उद्देश्य भी है कि 2050 तक पूरे विश्व वैश्विक लोकतंत्र की स्थापना हो और संविधान की प्रस्तावना में पृथ्वी का, नदी का अधिकार का संरक्षण हो, यह प्रस्तावना में पास हो। यह सभी हम अपने प्रतिनिधि से निवेदन करेंगे।
कि वो जिस रूप में करे। और इसके लिए मेरा निरंतर ये सत्याग्रह, ये आंदोलन टाइम टू टाइम, फेज टू फेज कंटिन्यू रहेगा जब तक यह हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं आती है, तब तक निरंतर रहेगा। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अमरजीत कुमार मंडल, क्या है? WND के सहयोगी। साहब, आप जिन्हें आपने रखा गया था नदी सत्याग्रह, क्या इनका उद्देश्य है और किस समाज में जो एक हमारी संस्था वर्ल्ड नेचुरल डेमोक्रेसी ये वैश्विक लोकतंत्र के लिए कार्यरत है, लेकिन ये सिर्फ उसी से तो होगा नहीं। इसी की कड़ी में पर्यावरण, प्रकृति, पृथ्वी इन सब की सुरक्षा भी शामिल है। खासकर नदी सत्याग्रह की शुरुआत 2023 में जून 2023 में शुरू हुई थी और हमने कमला नदी पर इसकी शुरुआत की थी। पहले चरण में हमने उपवास रखा था, उसके बाद सेकेंड फेजेस में हमने 40 किलोमीटर की पद यात्रा की, जिसमें बागमती की जो नदियां हैं ये अधमारा ग्रुप कहलाती हैं, अधमारा समूह, यहाँ से लेकर और फिर उधर जीवज घाट है, वहाँ क्या कहते हैं, कौसा घाट से आगे है वो, फिर उसके बाद काकर घाटी की नदियाँ हैं। इन सब नदियों में हमने क्या कहते हैं इस यात्रा को पूरा किया और देखा कि नदी का हाल ये है कि कहीं नदी तो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलती नदी कहीं है भी, और कहीं ये है कि वहाँ कंस्ट्रक्शन जो है वो बन रहा है। उसके बाद अगले फेजेज में हमने नदी संवाद रखा कौसा घाट, और फिर चौथे चरण में नदी विमर्श एक कार्यक्रम किया हमने धोई घाट पर राधे कृष्णा मंदिर में। उसी का ये 5वां चरण है, 1 साल पूरा होने जा रहा है नदी सत्याग्रह का। इसका उद्देश्य है आज के कार्यक्रम का वो ये है कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक और उससे नीचे भी, ये लोग अब प्रकृति की चिंता, उस गंभीरता को अपने कार्यकाल में, अपने कार्य योजना में शामिल करें। और उनका जो मैनिफेस्टो है पार्टी का भी और उनका अपना भी, उसमें जो है नदी को लेकर चिंतित हो और उस पर जो है काम करना शुरू करें, व्यक्तिगत स्तर पर भी और व्यवस्था के स्तर पर भी। ये इसका उद्देश्य आज के कार्यक्रम का, कि जल संकट जो है, इस संकट को समाधान के लिए इसमें कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है, नहीं केवल व्यवस्था दोषी है, ये तो समाज और व्यवस्था दोनों का ये दोष से ये हुआ है। और केवल एक देश भी नहीं है, विश्व के तमाम देश शामिल है। तापमान, आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग, वो एक बड़ा कारण है और उसके पीछे बहुत बड़ा पूरी सभ्यता का कारण है। तो असल बात यह है कि हर आदमी अपने स्तर से और व्यवस्था अपने स्तर से इसको बचाने की कोशिश करे, ये इसका लक्ष्य है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर जावेद बिल्ला।